तो Vivo V60 5G स्मार्टफोन अपने टाइम पे मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा बिका। मतलब जो भी ओरिजिन ओएस का अपडेट आया उसके बाद ज्यादातर, वैसे देखा जाए तो Realme UI 7.0 के साथ यहाँ पे Android 16 के साथ Realme 16 Pro Plus भी आ ही जाता है। और मैं UI और OS की बात सबसे पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत मायने रखता है आज के टाइम पे 2026 में, क्योंकि भाई यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं भाई, टेक्नो और इन्फिनिक्स वाले आप जानते होंगे उतनी उनकी गिनती भी नहीं होती है, काउंटेबल ब्रांड है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों में से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपको एकदम बेस्ट डिसीजन तक ले जाने का प्रयास करूंगा कि आखिर आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। हालांकि दोनों फोन में सिमिलर प्रोसेसर लेके आते हैं, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, और ब्रांड खासतौर से रियलमी में बात करूं तो ये लोग भाई मिसलीड कर रहे हैं। अंततः स्कोर जो चेक कर रहे हैं वो अंततः वर्जन V11 से कर रहे हैं, V10 से नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से अंततः स्कोर कहीं ना कहीं वो निकल के आ रहा है 1.4 मिलियन तक। हालांकि मैं डीप डाइव नहीं चाहूंगा, बस आप ये समझिए टोटल मतलब ये है कि अंततः स्कोर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 V10 की मैं बात करूं तो 1 मिलियन या फिर 1.1 मिलियन 11 लाख के आसपास निकल के आता है। ये आप समझिए रियलिटी है। और उस हिसाब से देखा जाए तो आप कैजुअल गेमिंग टाइप और सारे मल्टीटास्किंग वगैरह आप ये दोनों स्मार्टफोन अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन और एक जगह जो डिफरेंट है वो है रैम रोम टाइप को लेकर। देखिए यहाँ पे जो LPDDR 4X वाला रैम टाइप यानी UFS 2.2 जो कॉम्बिनेशन है ना, ये काफी बाबा आदम के जमाने का है, जो कि Vivo V60 में देखने को मिलता है। जबकि Realme की बात की तो वो काफी मेजर अपग्रेड किए हैं। LPDDR 5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया। Realme वाले यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज गेमिंग वाइज अब मैं कहूँ तो काफी बेहतर ही होगा Realme 16 Pro Plus Vivo V60 के अलावा में, मतलब इसके कंपटीटर में। वाई वे आगे बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन को लेकर। देखो यहाँ पे डिजाइन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है दोनों स्मार्टफोन का। पीछे के साइड से ग्लास ऑप्शन मिलता है आपको वीवो में, जबकि दूसरी तरफ कुछ वीगन लेदर ऑप्शन मिल जाता है, कुछ फैब्रिक टाइप है, एक तरीके से प्लास्टिक आप समझिए यहाँ पे Realme 16 Pro Plus में। हालांकि दोनों फोन में जो फ्रेम मिलता है ना आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 7 आई। और इसके अलावा पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, ड्यूअल एनो सिम स्लॉट, स्टूडियो स्पीकर, IR सेंसर और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों फोन में बराबर देखने को मिल जाता है, ऑप्टिकल वाला। तो यहाँ पे मामला सेट है, बिल्कुल सिमिलर निकल के आते हैं। और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में मेरे ख्याल से बहुत सिमिलर है। क्वाड कोर डिस्प्ले दोनों फोन में देखने को मिलता है। हालांकि साइज थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकती है, 6.73 6.72 इंचेस। इसके अलावा नॉन LTP और नॉन LTPS 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 446 451 के आसपास PPI दोनों के निकल के आती है। लेकिन डिफरेंस के नाम पे ये है दोनों फोन के डिस्प्ले में कि आपको 6500 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल ऑन पेपर यहाँ पे Realme वाले दावा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से HBM अराउंड 1600 या फिर 1800 के आसपास निकल के आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे 3000 नेट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल। तो ऑन पेपर जो पीक ब्राइटनेस लेवल उसको हम एक तरफ करते हैं। मैं कहूँगा दोनों फोन का डिस्प्ले लगभग सिमिलर है, चाहे आप कंटेंट वाचिंग के हिसाब से, चाहे आप स्मूथनेस के तौर पे देखते हैं, गेमिंग के तौर पे देखते हैं, दोनों फोन का डिस्प्ले बहुत ही सिमिलर है। आप देखते टाइम चाहे इसके छूने से आपको महसूस नहीं होगा। वही OS और OS अपडेट पॉलिसी एंड्रॉइड 16 के साथ आपको Realme, जबकि एंड्रॉइड 15 के साथ आया था वहां पे V60 आपको 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दोनों फोन में निकल के आते हैं। इसी जगह से यहाँ पे Realme वाला एक कदम आगे बन जाता है, क्योंकि एंड्रॉइड 19 तक जाएगा यहाँ पे Realme वाला, जबकि एंड्रॉइड 18 तक ही जाएगा Vivo वाला। तो रही बात AI फीचर्स के, दोनों फोन में भरपूर मात्रा में AI फीचर्स देखने को मिलेंगे और ओरिजिन OS भी मिल जाएगा आपको Vivo में वाले। रही बात यहाँ पर जो है इसके अब बैटरी पैक और चार्जर, 6500 mAh का बैटरी 90 वाट का है चार्जर आपको Vivo में, जबकि 7000 mAh का बैटरी और साथ में मिलता है 80 वाट का जो है सुपर बुक वाला चार्जर Realme के साथ। अब बात करते हैं सबसे मेन थिंग जहां पे आपका दिमाग कहीं ना कहीं टिक चुका है, वो है कि भाई कैमरा सिस्टम किसका मजबूत होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक तरफ कैमरा ऑप्टिक्स की बात की जाए तो जायज की कोलैबोरेशन यहाँ पे है, जायज के ऑप्टिक्स यूज किए गए हैं, जबकि Realme में ऐसा कोई चीज नहीं है भाई। दूसरी तरफ अगर कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं मेगापिक्सल की तो आपको 200 मेगापिक्सल प्लस OIS सैमसंग HP5 सेंसर मिल जाता है, विथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड लास्ट 50 मेगापिक्सल 3.5x, ये 3.5x ऑप्टिकल जूम प्लस 120x डिजिटल जूम के साथ आता है। आगे ये साइड से 50 मेगापिक्सल Realme 16 Pro Plus। जबकि Vivo V60 की बात की जाए तो यहाँ भी मतलब मजबूत ही कहेंगे, 50 मेगापिक्सल प्लस OIS मेन कैमरा मिलता है, फिर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर तीसरा सेंसर यहाँ भी आपको 3x ऑप्टिकल जूम 50 मेगापिक्सल प्लस OIS, फिर आपको 100x डिजिटल जूम यहाँ प्रोवाइड करता है। आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल। अगर हम इन दोनों फोन का सिर्फ
कैमरा सिंपल कर मैं देख के बताऊं तो यहाँ पे Realme 16 Pro Plus थोड़ा सा तो बेहतर है, बिकॉज 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 200 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन फोटोस एंड वीडियोस कैप्चर करने के लिए। आगे के साइड से मेरे ख्याल से यहाँ पे Vivo वाला सातिर है भाई। वैसे मैं एक और रिकमेंडेशन करूंगा अपने तहे दिल और ईमानदारी से कि आप किसी बड़े टेक यूट्यूबर का सिर्फ और सिर्फ कैमरा कंपैरिजन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है। और मैं एक और राय दूंगा सबसे बेस्ट वाला कि आप शोरूम चले जाइएगा। अगर आपको इन दोनों फोन में से चूज करना है ना तो शोरूम में जाइएगा। भले 100-200 रुपए के पेट्रोल खर्चे होंगे, वो अलग सी बातें हैं भाई, लेकिन 40,000 35,000 के पास पास आप पे करने जा रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। एक बेस्ट डिसीजन, बेस्ट रिकमेंडेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आप ये कर लीजिएगा। IP69 तक रेटिंग दोनों स्मार्टफोन लेके आते हैं। Wi-Fi 6 BT वर्जन 5.4 NFC दोनों फोन में देखने को मिल जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इन दोनों फोन के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। और मैं एक वर्ड में कहूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा, तो वो है स्मार्टफोन एक Realme 16 Pro Plus, बिकॉज कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डिजाइन। हाँ, पर्सनली मेरा अलग अलग सबका हो सकता है, मेरा पर्सनली Realme वाला मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है, लेकिन हालांकि स्क्रैचेस मैंने देखे यार ट्विटर पे, आप थोड़ा बचा के रखिएगा। बाय द वे, दूसरा मुझे प्रॉपर्टी लगी इसका डिस्प्ले। 6500 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे Vivo V60 से ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मुझे मिलेगा। और रही बात परफॉर्मेंस में, भले ही सेम चिपसेट है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, लेकिन जो यहाँ पे जो रैम रोम टाइप है ना, जिसकी वजह से फाइल ट्रांसफर करेंगे, ऐप ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, प्ले स्टोर से जब ऐप ओपन होगा, इंस्टॉलिंग प्रोसेस वो काफ़ी फास्ट होगा। और इन फ्यूचर जब आप 2 साल 3 साल चलेगा ना फ़ोन, तो वो थोड़ा फास्ट महसूस कराएगा। इसी वजह से रैम रोम टाइप ज़्यादा बेहतर होना ही चाहिए किसी भी स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे भी आपको LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज मैं 20 कह रहा हूँ यहाँ पे Realme को, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो मुझे बैटरी थोड़ी बड़ी मिल रही है, IP रेटिंग मुझे सिमिलर ही मिल रही है, और Realme UI 7.0 में आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिल ही रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव्ड मुझे देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं हर एक जगह पे यहाँ पे Vivo V60 से मुझे अच्छा लग रहा है एक स्मार्टफोन, वो है जाहिर सी बात है Realme 16 Pro Plus। मैं आपके साथ यही रिकमेंडेशन शेयर भी करूंगा। तो उम्मीद है कि आप सही डिसीजन पे जा चुके होंगे, और आप एक बार मेरा यह मानना है कि एक बार जरूर शोरूम जाके जरूर देख लीजिएगा, कैमरा कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा। बाय द वे, पूरी जानकारी यहाँ पे हो चुकी है। और आपके दिमाग में कोई और सवाल वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।